नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले और बड़ी खबर, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में डिग्री कॉलेज नहीं बनेंगे सेंटर, जेएससी का निर्देश, इस वजह से बदला प्लान। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में 2024 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेंटर नहीं होंगे। परीक्षा के लिए सेंटर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही जिलों से एक सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट तलब की गई है। प्रखंडों में एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक +2 स्कूल में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को कहा गया है। सभी जिलों को स्कूल वार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अगली खबर, शाम 5:03 में भगवान भास्कर को पहला अर्घ। रांची के 72 प्रमुख और 36 कृत्रिम घाटों में जुटेगी व्रती। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची के छठ घाट पूरी तरह से तैयार हैं। आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। राजधानी में 72 प्रमुख घाटों और 36 कृत्रिम घाटों में अर्घ देने के लिए भक्त जुटेंगे। इसके लिए रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी घाटों में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त घाटों पर व्रतियों के लिए 1200 से अधिक चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए हाथ में 2000 से अधिक पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। आज के अर्घ के बाद सोमवार को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सोमवार को सूर्योदय 6:06 पे होगा। अगली खबर, उत्तरकाशी टनल में 5 जगह से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन 12 नवंबर को सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर का हिस्सा धंस गया। इसमें 41 मजदूर फंस गए। 6 दिन तक अंदर फंसे लोगों की संख्या 40 बताई जा रही थी, लेकिन शनिवार सुबह एक मजदूर की संख्या बढ़ गई। संभव है कि अंदर और भी मजदूर फंसे हों। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि NHIDCL, BRO, RBNL, ONGC, NDRF और SDRF, PWD और ITBP के एक्सपर्ट्स ने एकमत होकर राय जताई है कि हम एक साथ 5 योजनाओं पर काम करेंगे। जिस तरफ से पहले लोगों तक पहुंच सकेंगे उन्हें बचाया जाएगा। टनल के अंदर जाने के लिए ज्यादा स्पॉट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टनल स्टील रॉड से कवर्ड हो चुकी है। इसलिए टनल में परपेंडिकुलर ड्रिलिंग भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के इस जिले में मिला लिथियम का भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच में हुई पुष्टि। भविष्य का खजाना कहे जाने वाले खनिज लिथियम का भंडार कोडरमा में मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रारंभिक जांच में पुष्टि हो गई है कि माइका के साथ साथ लिथियम का भी भंडार है। अब G3 लेवल की खुदाई कर विस्तृत रूप से यह पता चल सकेगा कि यह लिथियम की मात्रा कितनी है। यह जानकारी GSI के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने दी है। वह रांची आए हुए थे। GSI के कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 2050 तक देश में बैटरी पर निर्भरता बढ़ने लगेगी। इसके लिए लिथियम सबसे जरूरी तत्व है, इसलिए लिथियम की खोज पर फोकस किया जा रहा है। अगली खबर, छठ के दिन झारखंड में बदला मौसम। कल से लुढ़केगा पारा। सुबह अर्घ के दौरान धुंध और कड़ाके की ठंड। राजधानी समेत झारखंड में मौसम बदलाव होने के कारण सुबह में ठंड बढ़ सकती है। विशेषकर सोमवार को सुबह में अर्घ देने के दौरान जलाशयों के इर्द गिर्द कुहासा और ठंड बढ़ सकता है। इस दिन न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे जा सकता है। इससे छठ व्रतियों को अर्घ देने के दौरान कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बादल छट गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मिथिली बांग्लादेश तट से टकराकर पूर्व दिशा में आगे बढ़ चुका है। रांची समेत पूरे झारखंड में इसका प्रभाव समाप्त होते ही पश्चिमी ठंडी हवा के रुख से ठंड बढ़ेगी। अगली खबर, टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में जादू घोड़ा को पहला पुरस्कार। झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले फिल्मकार सतीश मुंडा की फिल्म जादू घोड़ा ने टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है। जमशेदपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शनिवार को इन्हें सम्मानित किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में कुल 52 फिल्मों में जादू घोड़ा को पहला पुरस्कार दिया गया है। 20 मिनट की यह फिल्म हिंदी और नागपुरी भाषा में बनी है। यह फिल्म झारखंड की कहानी पर बनी हुई है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में हाथियों का उत्पात। एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया वंश क्षेत्र अंतर्गत सुनसुनिया ग्राम निवासी 26 वर्षीय युवक संतोष कुमार मुंडा को शनिवार की शाम जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। मृतक संतोष चतराडोबा जंगल की तरफ शौच करने गया हुआ था। उसी दौरान हाथियों के झुंड से उसका सामना हो गया। जानकारी के मुताबिक एक हाथी ने उसे अपनी चपेट में लिया और फिर सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसके बाद पैरों से कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व खून से लथपथ पड़े संतोष मुंडा को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। जांच चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया।
अगली खबर, झारखंड के कई नदियों की कछार में की जाएगी हीरे की खोज, केंद्र की मिली मंजूरी। झारखंड के रांची और पलामू प्रमंडलीय जिलों की कई नदियों के कछार में हीरो की खोज की जाएगी। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 2019 में यह परियोजना तैयार की थी। इसके लिए मुगल शासन के जहांगीरनामा से लेकर 1917 तक दर्जनों विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों में झारखंड के डायमंड रिवर का नक्शा और अन्य जानकारियों को आधार बनाया गया है। फ्रांसीसी यात्री जेवी ट्रेवर्नियर के भारत यात्रा वृतांत पुस्तक में जारी नक्शा छोटा नागपुर में डायमंड रिवर के पास भी खोजबीन होगी। इसके लिए रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार समेत कई जिलों के नदी, विशेषकर कोयल, शंख नदी का सर्वेक्षण होगा। नदी के किनारे जहां जमीन से कीड़ा, फतिंगे, मूसा, दीमक पाए जाते हैं, उन स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। झारखंड में जहां अन्य खनिज बड़े पैमाने पर निकाले जा रहे हैं, वहां भी सर्वेक्षण होगा। अगली खबर, कटकम सांडी में दो वाहनों के बीच टक्कर, अहले सुबह 3 बजे की घटना, ड्राइवर की हुई मौत। कटकम सांडी हजारीबाग मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग एवं जमुनिया सोती के बीच दो वाहनों की भीषण दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। घटना अहले सुबह 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। चालक के शव को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका है। मृतक मोहम्मद मिराज, पिता मोहम्मद मिनहाज, रामगढ़ जिले के आजाद मोहल्ले का रहने वाला था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वह रामगढ़ से सीमेंट लोड कर खलारी पहुँचाने गया था। अगली खबर, चाईबासा आईडी ब्लास्ट में घायल जवान को किया गया एयरलिफ्ट। रांची ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान जयंतानाथ को ऑर्किड से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 12 मिनट में पहुंचाया। जवान को दिल्ली ले जाने की सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद सबसे व्यस्ततम मार्ग प्लाजा चौक, थड़प खाना, फिराया लाल, सर्जना चौक, उर्दू लाइब्रेरी, रतन टॉकीज, सुजाता चौक, ओवरब्रिज, पुराना हाईकोर्ट मार्ग होते हुए 11:26 में एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहाँ से जवान को दिल्ली ले जाया गया। अगली खबर, साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस सख्त, देवघर में साइबर अपराधियों पर अब प्रतिबिंब ऐप से रखी जा रही नजर। देवघर में पहले साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब साइबर पुलिस प्रतिबिंब ऐप का सहारा ले रही है। साइबर अपराध में झारखंड का जामताड़ा के बाद देवघर जिला सबसे अव्वल है। जिले भर में फैले साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए देवघर साइबर थाना की पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की सहायता से पिछले 11 दिनों में कुल 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरी जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से साइबर अपराध में प्रयोग किए जा रहे मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में कुल 5 टारगेट नंबर को मोबाइल सहित अपराधी को बरामद किया गया है। पिछले 11 दिनों में 16 अपराधियों के पास से 32 मोबाइल, 22 फर्जी सिम, 8 एटीएम, 2 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। अगली खबर, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्धारित रूट से परिचालन शुरू, अब यात्री ले सकेंगे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। रेलवे के सुरक्षा कार्य पूरे होने के बाद रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन अपने निर्धारित रूट पर पूर्व में साकी से हेहल के बीच लैंडस्लाइड की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा था। चट्टान को रेलवे ट्रैक से हटाने के बाद फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट बरकाकना, सिद्धवार, हेहल, साकी, टाटी सिल्वा होकर चलने लगी है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अब फिर से 4 टनल और खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हुए रांची से पटना और पटना से रांची तक का सफर तय कर सकेंगे। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की साजिश विफल, 3 आईडी बरामद। नक्सलियों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 शक्तिशाली आईडी बम बरामद किए हैं, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता ने नष्ट कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान मुफस्सिल थाना और टोटो थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़ियाबेड़ा और पाटा तोड़बा समीप जंगल पहाड़ी क्षेत्र में 5-5 किलो के 3 आईडी बरामद किए गए हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। अगली खबर, नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पुलिस, संदिग्धों की पहचान शुरू, होगी सख्त कार्रवाई। सरायकेला खरसावां में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एसपी विमल कुमार ने मुहिम छेड़ दी है। जिले में इस कारोबार से जुड़े लोग जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे, इसकी पहचान शुरू कर दी गई है। एसपी विमल कुमार ने बताया कि नशे के कारोबार से कारोबारियों ने खुद को किनारा नहीं किया तो नशे के कारोबार से अर्जित हुई संपत्ति को भी पुलिस जब्त कर लेगी। इसके साथ सलाखों के पीछे जाना होगा। उन्होंने बताया कि जब इस कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो उसके बाद से अर्जित संपत्ति की पड़ताल शुरू की जाएगी, जिसके बाद जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अगली खबर, रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से टकराई ड्रिल मशीन, रेलवे ने शुरू की जांच, कुछ को थमाई जा सकती है चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ड्रिल मशीन टकरा गई। मामले को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। स्थानीय जांच टीम ने मौके पर ड्रिल मशीन बरामद किया है। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसमें PWI विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जाँच की तलवार लटक गई है। कुछ कर्मचारियों को इस मामले में चार्जशीट भी रेलवे की ओर से थमाई जा सकती है। रांची से चलकर आनंद विहार टर्मिनल जा रही ट्रेन नंबर 12825 रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से शुक्रवार को सिकोहाबाद के माधवगंज पुल के नीचे रेल ट्रैक पर पड़ी हुई ड्रिल मशीन टकरा गई थी, जिसके चलते चालक ने ट्रेन को मुख्य रेल मार्ग पर रोक दिया था।
अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 500 स्कूली बच्चों के साथ एसी ट्रेन में 32 किलोमीटर करेंगी सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से पहली बार हावड़ा से राउरकेला के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति के तय कार्यक्रम के मुताबिक वे ओडिशा में 2 दिन रहेंगी। इस दौरान बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। 1932 के बाद यानी कि करीब 91 साल बाद नई ट्रेन की शुरुआत वहां से होने वाली है। बादाम पहाड़ स्टेशन से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन में राष्ट्रपति खुद सफर भी करेंगी और रायरंगपुर तक जाएंगी। उसके साथ 500 स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और 300 रेल कर्मी व भारत स्काउट्स गाइड के सदस्य सफर करेंगे। अगली खबर, छठ घाट पर इमरजेंसी की स्थिति में नहीं होगी परेशानी, रांची के प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी मेडिकल टीम। आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के प्रमुख छठ घाटों पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है। घाटों पर चिकित्सकीय दल मौजूद रहेंगे। नदी और तालाबों में पूजा को लेकर विशेष व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन और सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी दोनों पहर के अर्घ के वक्त मौके पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहेंगे। घाटों पर एम्बुलेंस के साथ ही फर्स्ट एड दवा की व्यवस्था रहेगी। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने लोगों से गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है। अगली खबर, नहीं रही झारखंड की बुधनी मंझियाइन, पंडित नेहरू ने की थी सराहना। झारखंड के धनबाद में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली बुधनी मंझियाइन का शुक्रवार की रात निधन हो गया। वह लगभग 85 साल की थी और काफी समय से बीमार थी। पंचेत डैम उद्घाटन करने आए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बुधनी के योगदान के बारे में बताया गया तो उन्होंने उसको सम्मान दिया था। उनसे ही पंचेत डैम का उद्घाटन 6 दिसंबर 1959 को स्विच ऑन कराया। अगली खबर, हरमू नदी पैर रखने लायक नहीं, 85 करोड़ खर्च पर अर्घ के लिए हरमू नदी के किनारे बनाने पड़े कृत्रिम तालाब। शहर के बीच से गुजरने वाली हरमू नदी को राज्य के नेताओं और अफसरों ने मार दिया है। नदी को संवारने पर नगर विकास विभाग की एजेंसी जुड़को ने 85 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अधूरी प्लानिंग और धरातल पर सर्वे नहीं कराने की वजह से यह नदी नाली बनकर रह गई है। नदी का जीर्णोद्धार करने वाली मुंबई की ईगल इंफ्रा कंपनी ने 31 अक्टूबर के बाद नदी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी बंद कर दिया, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के 5 वर्षों तक ही कंपनी को मेंटेनेंस करना था। इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद कंपनी ने सफाई बंद करवा दी, जिस कारण आज हरमू नदी का यह हाल है।